अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू पर बराह रास्त शाम 8 बजे का उर्दू खबरनामा लेकर मैं रिजवान सुल्तान आपके खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामा आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं TCI मैक्सिमेंट। और अब खबरें तफसील के साथ। ज़िला राजौरी के बड़हाल इलाके में दिसंबर में फैली पुरअसरार बीमारी का सुराग अभी तक नहीं मिल पाया, ताहम इस बीमारी से पिछले 48 घंटों में मज़ीद 4 अमवात दर्ज की गई हैं। 7 दिसंबर को फैली इस पुरअसरार बीमारी से 38 अफराद मुतासिर हुए थे, जिनमें से अब तक 11 बच्चों समेत 14 अफराद की मौत हुई है। दूसरी तरफ से अगर इस बीमारी का पता लगाया जा रहा है, तो हम इब्तदाई जाँच में मुतवफ़ी लोगों के नमूनों में मखसूस न्यूरोटॉक्सिन्स पाए गए, जिसके बारे में तहकीकात की जा रही है। जम्मू कश्मीर हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी अटुल ढिल्लों ने मुख्तलिफ इदारों के साथ आज मीटिंग के बाद कहा कि मुख्तलिफ इदारों की तरफ से मिली रिपोर्ट्स अब हमारे पास मौजूद हैं और जल्द ही कुछ और रिपोर्ट्स मौसूल होने वाली हैं। वहीं महकमे सेहत की वज़ीर सकीना इतू ने श्रीनगर में इस मामले पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब तक कई टीमों की तरफ से मुतादिद टेस्ट किए और सभी टेस्ट ठीक निकले हैं और अभी तक कोई भी बीमारी या फिर वायरस का मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि इसमें अब हुकाम की तरफ से तहकीकात करने का काम है। काम था उसमें कोई उस तरह की बीमारी नहीं पाई गई, कोई वायरस नहीं पाया गया जिसको हम कहें कि ये हेल्थ डिपार्टमेंट से कंसर्न कोई डिजीज़ है या हेल्थ से कोई डिजीज़ है। ये ओवरऑल जितने भी टेस्ट किए गए, जितने भी रिपोर्ट्स आए गए, वो सारे नेगेटिव पाए गए और अभी तक जो है 13 लोगों की डेथ हो गई है और उन 13 में से जो 11 लोग हैं वो छोटे छोटे बच्चे हैं, सिर्फ जो बड़े एज के हैं वो 2 हैं। तो अब मुझे लगता है कि ये जो है कोई डिज़ीज़ नहीं है जिसको हम कहेंगे कि डिज़ीज़। और 3 फैमिलीज़ के बीच में ये जो डेथ्स हुए हैं, ये टोटल 3 फैमिलीज़ के बीच में है। एक का जिसका 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो दूसरी फैमिली के पास में है, और तीसरी फैमिली जो है ये सारे आपस में रिलेटिव्स हैं। अल्लाह का शुक्र है कि उस तरह की कोई बीमारी अगर होती तो आज 40 दिन में वो फिर फैल जानी थी, रुकती नहीं। 40 दिन में जैसे खुदा न खास्ता कोविड की बीमारी आ गई या कुछ और जो है इन्फेक्शन वाली बीमारी कोई होती है, वो फिर फैल जाती। लेकिन ये है कि हेल्थ रिलेटेड कोई इशू नहीं है, मुझे इसी में बात करनी थी। अब ये है मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन का, वहाँ के जो पुलिस डिपार्टमेंट है और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से रवां माह के पहले हफ्ते में श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा गया था कि वादी कश्मीर में सैटेलाइट टाउनशिप्स की तामीर का कोई मंसूबा सामने ही नहीं आया है। ताहम दूसरी तरफ से अब उनकी ही पार्टी के लीडर और रुकन असेंबली सलमान सागर ने कहा कि सैटेलाइट बस्तियां यहां के लोगों के लिए ही बनाई जा रही हैं। श्रीनगर में पार्टी दफ्तर पर मीडिया से बात करते हुए सलमान सागर ने कहा कि सैटेलाइट टाउन के हवाले से कुछ भी नहीं छुपाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सैटेलाइट टाउनशिप्स यहां के लोगों के लिए बनाई जा रही हैं। अपोजिशन जमातों की तरफ से इन टाउनशिप्स पर सवाल खड़ा करने पर सागर ने कहा कि बस्तियां यहां के बाशिंदों के लिए ही बन रही हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातें इस मामले पर सियासत करने की कोशिश कर रही हैं। लेके बाकी चीज़ों को लेके सेटेलाइट टाउन्स को लेके सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। छुपाने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ के लोगों के लिए बन रहा है, जम्मू के लोगों के लिए बन रहा है, कश्मीर के लोगों के लिए बन रहा है। तो इसलिए जहाँ तक तनकीद का सवाल है, उनको 5 साल ये काम करने हैं, उनको वो ये काम करेंगे, हम 5 साल अपना काम करेंगे तरक्की का। तो ये बताइए कि अभी जिस तरह से सेटेलाइट कॉलोनीज यहाँ पर बनाई जा रही है, उसमें खदशा ये जाहिर किया जाता है कहीं एक पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से कि वहाँ पर बाहर के लोग जो है बसाए जाएंगे। मैं उनको चैलेंज करता हूँ, जितने भी आपको बोलते हैं मैं उनको चैलेंज करता हूँ, आप उनको बताइए कि किसी एक आदमी को लाया गया है या किसी ने फॉर्म भरा है। कोई बाहर का नहीं है, जो यहाँ का डोमिसाइल है, जो यहाँ का रहने वाला जो बाशिंदा है यहाँ का, उसी को मिलेगा। हम उसको टूथ एंड नेल अपोज करते हैं जो ये बात करते हैं कि भाई वो बाहर के लोगों के लिए हैं। ये डर्टी और पेटी पॉलिटिक्स करते हैं जो हमारे मुखालिफ हैं। अभी इनके पास है नहीं, अभी इनको थोड़ा आराम करना चाहिए, अभी उनको अपनी हार का मुहासरा करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेके बाकी चीज़। पुलिस ने श्रीनगर, उधर दूसरी तरफ से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के तर्जुमान आला मुंतज़िर मुहिउद्दीन ने जम्मू कश्मीर हुकूमत की तारीफ करते हुए अपोजिशन लीडरान की ही तनकीद कर डाली। अपोजिशन जमातों की तरफ से हुकूमत पर जारी तनकीद पर मुंतज़िर मुहिउद्दीन ने कहा कि हुकूमत को नाकाम करार देना तामीरी अपोजिशन का किरदार नहीं। मुंतज़िर मुहिउद्दीन ने कहा कि NC की सरकार बनने के बाद अभी तक
بزنس رولز کے ساتھ ساتھ ریاستی درجے کا معاملہ اگرچہ جوں کا توں پڑا ہوا ہے، تاہم اس میں NC کی کوئی غلطی نہیں، کیونکہ ان کی طرف سے پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اس وقت بھی خلیج موجود ہے جس میں NC کی کوئی غلطی نظر نہیں آ رہی۔ انہوں نے کہا کہ NC کی طرف سے مرکز کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ نیشنل کانفرنس کو ووٹ ملا ہے، نیشنل کانفرنس کی گورنمنٹ چل رہی ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں بزنس رولز ابھی وہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ڈس امپاورمنٹ وہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ ہوڈ کا کہیں نام نشان نہیں ہے، حتیٰ کہ گورنمنٹ وزیر اعلیٰ اور ان کے ساتھی بہت کوشش کر رہے ہیں، تو لیکن ابھی کچھ ہو نہیں پا رہا ہے۔ تو اس سے لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ابھی خلیج موجود ہے۔ جب تک اس خلیج کو پوری طریقے سے دور نہیں کیا جائے گا کہ تب تک کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ کیونکہ دیکھیے بیان بازیاں، لوگوں کو پرووک کرنا، لوگوں کے جذبات کو اس طریقے سے کھلواڑ کرنا کہ ہم پرانی ڈگر پہ واپس چلے جائیں، ایسے چیزوں سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے ابھی تک جو ہماری اسمبلی الیکشنز ہوئے، حکومت بنی، اس کا ابھی جموں کشمیر کے عوام کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا ہے، لیکن اس میں موجودہ سرکار کا ابھی ہم بحث اپوزیشن بات کر رہے ہیں، دکھ نہیں لگ رہا ہے کہ ان کی کوئی اس میں ابھی غلطی ہے، کیونکہ وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں مرکزی سرکار کے ساتھ حالات ٹھیک کرنے کے لیے، جو وقت کی ضرورت ہے اور جو ہمیشہ جموں کشمیر کی بہتری کے لیے بالکل درکار ہے اور جس کی اشد ضرورت ہے۔ تو اس لیے ابھی یہ کہنا کہ حکومت ناکام ہو چکی ہے یا پولیس نے سری نگر میں توہین آمیز مارکس کے ذریعے فرقہ وارانہ بدامنی کو ہوا دینے کے الزام میں 6 شرپسندوں کو گرفتار کر کے سینٹرل جیل سری نگر منتقل کیا ہے۔ پولیس نے اس کی جانکاری ایکس پر دیتے ہوئے کہا کہ سری نگر پولیس نے بعض افراد کے ذریعے کیے گئے توہین آمیز فرقہ وارانہ ریمارکس کا نوٹس لیا، جن سے فی الحال پولیس اسٹیشن میں پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ پوسٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ قانون کے مطابق مناسب کارروائی کی جائے گی۔ پچھلے کچھ مہینوں کے دوران یہ دیکھا گیا ہے کہ بدنیتی کے عزائم رکھنے والے کچھ افراد سوشل میڈیا پر فرقہ وارانہ بہتان تراشی کرتے ہوئے تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پولیس نے پوسٹ میں مزید کہا کہ شرپسندوں پر BNS کے مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے اور انہیں توہین آمیز ریمارکس کے ذریعے فرقہ وارانہ بدامنی کو ہوا دینے کے الزام میں سینٹرل جیل سری نگر میں حراست میں رکھا گیا ہے۔ وہیں پولیس نے عوام کو خبردار کیا ہے کہ کوئی بھی فرد اس طرح کی غیر قانونی سرگرمی میں اگر ملوث پایا گیا تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ وہیں پولیس نے کہا ہے کہ پولیس باریک بینی سے نظر رکھے ہوئے ہے۔ محکمہ موٹر وہیکل بڈگام کی طرف سے آج لوگوں میں ٹریفک قوانین کی آگاہی پھیلانے کے ساتھ ساتھ موٹر سائیکل سوار میں مفت ہیلمٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ ARTO بڈگام نے بتایا کہ ہر ایک فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹریفک قوانین کی پاسداری کرے اور دوسروں کی حفاظت کے بارے میں بھی فکر کرے۔ وہیں انہوں نے والدین سے کم عمر بچوں اور غیر لائسنس شدہ افراد کو گاڑی چلانے نہ دینے کی اپیل کی۔ ادھر مقامی لوگوں نے بھی محکمہ ٹریفک کی اس کوشش کی سراہنا کی۔ پہ اس نے آج ہیلمٹ بہت سارے لڑکوں کو دے دیے، لیکن ضرورت ہے کہ ٹریفک رول کو بخوبی یہاں پہ امپلیمنٹ کرنا چاہیے روڈ پہ، کیونکہ ہر جگہ ڈرائیو ہو جاتے ہیں، صرف بڈگام میں نہیں ہوتی ہے۔ یہاں پہ میں اکثر بیشتر دیکھتا ہوں کہ شام کے ٹائم جب کوچنگ سینٹروں پہ چھٹی ہو جاتی ہے تبھی لڑکے بائک لے کر آ جاتے ہیں اور بڑی تیز سے چلتے ہیں۔ اور آپ کے مادھیم سے میری پیرنٹوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں کو سکوٹی یا بائک نہ دے، جس سے خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد پھر سارے قوم کو پچھتانا پڑتا ہے۔ اور یہ اچھی ڈرائیو تھی کہ میں اس کی اپریشیٹ کرتا ہوں، اور لوگوں کو چاہیے کہ جب ایسی مہم ہو تو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ اور دوسری بات کہ یہاں پر جو زمینی سطح پہ ٹریفک کا نظام وہ درم برم ہے۔ یہ ٹریفک ڈپارٹمنٹ کی طرف سے نہیں ہوا ہے، ہمارا موٹر وہیکل ڈپارٹمنٹ ہے، اس کی طرف سے یہ ڈرائیوز چالو کی گئی ہے۔ اور یہ روڈ سیفٹی کا نیشنل روڈ سیفٹی منتھ ہے، جو کہ 1 جان 2025 سے شروع ہے، 31 جنوری تک یہ رہے گا۔ اور اس میں ہم بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں، جس میں ہمارا اویئرنیس ڈرائیو بھی چل رہی ہے، انفورسمنٹ بھی چل رہی ہیں، اور سیمینارز ڈیبیٹس وغیرہ بھی ہیں جو کہ آنے والے دنوں میں ہوں گے۔ آج کی اس ڈرائیو کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی، اس میں ہمارے انسٹرکشنز اوپر سے آئے تھے، ٹرانسپورٹ ہمارے وادی ٹرانسپورٹ کمشنر سر اور RTO کشمیر کی طرف سے آئے تھے کہ آج کی جو یہ ڈرائیو ہے یہ یہاں پہ کوئی بھی چالانی نہیں ہوگی، اٹ ول ناٹ بی آف اے پیونیٹیو نیچر، اٹ ول بی آف اے فیسیلیٹیٹیو نیچر۔
जहाँ पे हम 2 व्हीलर्स जो हैं जो विदाउट हेलमेट अभी भी स्कूटर्स लेके आ रहे हैं, उनको हम लोगों ने हेलमेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। इट इज फॉर देयर सेफ्टी एंड ये हर रोड यूजर का एक कर्तव्य बनता है कि वो रोड सेफ्टी को अपनी डेली एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें, क्योंकि जितना भी देखा जाए एक्सीडेंट्स जो है 2 व्हीलर्स में वो हेड इंजरी की वजह से होते हैं, और हेड इंजरी जब होती है तो बचने का चांस बहुत कम रहता है। तो आपकी जो सेफ्टी है एक हेलमेट ही है। ये जो पेरेंट्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने नाबालिग बच्चे को गाड़ी की चाबी ना दें, और तभी दें जब वो उनके पास एक वैलिड डीएल है और वो 18 साल से ऊपर हो गए हैं। और उसके बाद अगर आप उनको अपने नाबालिग बच्चे को गाड़ी या स्कूटर की चाबी दे रहे हैं और वो गाड़ी लेके वो कोई सड़क पे हादसा कर रहे हैं, तो उसमें आपको सजा हो सकती है। जो कि गाड़ी का ओनर है या तो जुवेनाइल का गार्डियन है, उसको सजा हो सकती है 3 साल की, और साथ में 25,000 का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा उधर मड़वा वड़वन इलाके के बाशिंदों ने ज़िला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग और ज़िला तरक्याती कमिश्नर कश्तवाड़ से अनंतनाग वड़वन रोड को जल्द बहाल करने की मांग की है। मकामी लोगों ने बताया कि काफ़ी अरसे से सड़क बंद रहने से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने मज़ीद कहा कि बर्फ़बारी के बायस सड़क बंद रहने से मड़वा के लोगों को काफ़ी लंबा सफ़र पैदल तय करना पड़ता है। लोगों ने दोनों अजला के डीसी से सड़क को जल्द बहाल करने की मांग की ताकि उनकी मुश्किलात में कमी आ सके। रोड है वो सिंगल मरगन टॉप से ही रोड जाती है। ये एक सिंगल लाइफ लाइन है उस इलाके के लिए। तो अभी तक इसमें कोई पेशरफ्त नहीं किया गया। बर्फ़बारी हुई और अभी तक बर्फ़ नहीं उठाई गई। सिंथन टॉप आप खोल रहे हो, देखिए सिंथन टॉप अनंतनाग को किश्तवाड़ से कनेक्ट करता है और उसके अल्टरनेट रूट्स भी हैं, लेकिन फिर भी आप सिंथन टॉप को इसलिए खोल रहे हैं ताकि आप वहाँ एंटरटेन कर पाएँ, आप सिंथन टॉप पे खेल कूद करें, स्नो के साथ खेल सकें। लेकिन जो लाइफ लाइन है, लोगों का जो डिपेंडेंट ज़िंदगी जिनकी है, उस रोड को आप खोल नहीं पा रहे हो अभी तक, और ना उस पर कोई पेशरफ्त अब तक हो रही है। अब तो अपनी लोकल सरकार बनी है, अपने एमएलएज बने हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है वो इतने खामोश क्यों हैं, इतने ठंडे क्यों पड़े हैं, बात क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर उनको लगता है कि वज़ीर आला उनकी बात नहीं मान रहा है तो अगर उल्लाह की तरह वो भी सड़कों पे आए और अपने वज़ीर आला के खिलाफ बात करें। हमें तो उम्मीद है कि इमीडिएट रास्ता खुले। देखिए हमें जहाज़ सर्विस चलती है हमारे वहाँ उस इलाके के लिए, उस जहाज़ में 4 बंदे चढ़ते हैं। कितनी ही बार, अगर हफ्ते में 2 या 3 बार जहाज़ आता है, 20 या 10 लोग आते हैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। लेकिन अगर रास्ता खुल जाए, सारे लोग जो भी बीमार होगा, जिसको भी कोई प्रॉब्लम होगी, वो अनंतनाग आए, यहाँ पे अपना इलाज कर सके। हमें खान पीन जितना भी है वो अनंतनाग से हमारी राशन वहाँ पे जाती है। इस बार बर्फबारी अचानक होगी, अभी वो प्रेडिक्शन उतनी नहीं थी और रोड बंद पड़ी और लोगों को बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दवाइयाँ नहीं है, खान पीन नहीं है, दुकानें खाली पड़ी हुई हैं। लोग सिर्फ चावल और दाल पे कितना गुजारा कर सके। अगर आपकी ये नेशनल हाईवे बंद होती है तो कितनी बड़ी क्राइसिस होती है जम्मू कश्मीर में, जब हम 3-4 महीने बिल्कुल बंद पड़े रहते हैं, रोड के बिना हो। नाज़रीन, खबरनामा जारी है, लेकिन उससे पहले एक तिजारती वक्फा। किसानों का भरोसेमंद स्प्रे ऑयल HP HMO और HP एडवांस TSO स्प्रे ऑयल, जो मेवे को संजो स्केल और रेड माइट से महफूज रखता है। HP स्प्रे ऑयल बाग मालकान पिछले 60 साल से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। HP HMO 60 लीटर पानी में 1 लीटर मिलाया जाता है, जबकि HP एडवांस TSO फी लीटर ऑयल भी 60 लीटर पानी में मिलाया जाता है। HP HMO 10, 20, 50 और 100 लीटर की पैकिंग में मुहैया है। ये तेल बाकी स्प्रे ऑयल के मुकाबले में कम कीमतों में दस्तयाब है। HP ऑयल शेर कश्मीर ज़री यूनिवर्सिटी और CIB यानी सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड हुकूमत हिंद की तरफ से मंजूर शुदा है। इस स्प्रे ऑयल को महकमा ज़राअत जम्मू कश्मीर से भी बाज़ाब्ता लाइसेंस इजरा की गई है। HP HMO और HP एडवांस TSO स्प्रे ऑयल के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वानी ट्रेडर्स को मुत्तसिल खांडे कॉलोनी बाईपास श्रीनगर। ये तेल इनके डीलर्स के पास भी दस्तयाब है। मजीद मालूमात के लिए राबता करें 9906083339 या फिर 7889576207 पर। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं।
जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का, ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ, तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। उधर ज़िला कुलगाम के कस्बे में बिजली की आंख मचोली को लेकर मुकामी लोगों ने महकमे बिजली के खिलाफ शदीद बरहमी का इजहार किया है। मुकामी लोगों ने बताया कि अगरचे कस्बे में स्मार्ट मीटर्स भी नस्ब किए गए, ताहम महकमे बिजली की तरफ से पूरे दिन में सिर्फ चंद घंटे ही उन्हें बिजली फराहम की जा रही है। मुकामी लोगों ने बताया कि भारी बिजली बिलें मौसूल होने के बावजूद भी उन्हें अपने शेड्यूल के मुताबिक भी बिजली फराहम नहीं की जा रही। मुकामी लोगों ने इस सिलसिले में इंतज़ामिया और महकमे बिजली से शेड्यूल के मुताबिक बिजली फराहम करने की मांग की है। टाउन का है, पहले हमें कहा गया कि आप स्मार्ट मीटर लगाइए तो हम आपको 24 घंटे बिजली देंगे, लेकिन स्मार्ट मीटर लगाने के बावजूद भी जहां आपको कोई घर ऐसा नहीं देखने को मिलेगा जिसपे स्मार्ट मीटर मेन टाउन में नहीं लगाया गया हो। लेकिन फिर भी अलमिया ये है कि आज भी इस चिल्ला कलान में यहाँ के जितने भी आम इंसान हैं वो बिजली से महरूम है, और ऊपर से इनकी बिजली बिलें रुकती नहीं है, हर महीने आती है। जिस तरह इनकी बिजली बिलें नहीं रुकती है तो इनकी बिजली भी नहीं रुकनी चाहिए। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से और मौजूदा सरकार से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पर बेरोजगारी इतनी है, कम से कम अगर आप हमसे बिजली फी ले रहे हो, लेकिन कम से कम इन गरीबों का हक भी आप भरपूर दो। अगर आपने वादा किया है 24 घंटे बिजली का, तो वो बिजली हमें मिलनी चाहिए। हमें मजबूर मत करो कि हम अब सड़कों पे आए धरना। सोन मसलो बिजली मुतलिक हाल ही में आसो वुचन कि बिजली तीज रोजान के मतलब कैंचन घरन मज तम पेशेंट 24/7 ऑक्सीजन नीड आसान। बिजली कटौती वारिया ज्यादा गसान, चूंकि यन पे उमर सरकार आय तन पे कर लफ्ज कि मतलब दिमो 2 यूनिट फ्री। उमर साहब वन तम 2 यूनिट त गई चे, मगर कम अज कम त्राव शेड्यूल मुताबिक बिजली। पे कर रुजू AEE साहबस तम पे गए एक्जन साहबस त, मगर ये कहीं हाल नारान। वे कर DC साहबस गुजारिश, मेहरबानी कर अत मसलस में तुलतो क्या कदम, ताकि सारी मसल गन हल। शुमाली ज़िला बारामूला के सोपोर कस्बे में आज टैक्सेस महकमे की जानिब से GST के हवाले से आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। ये प्रोग्राम डाक बंगला सोपोर में मुनक़िद हुआ। प्रोग्राम में महकमे के स्टेट टैक्स अफसर परवेज़ अहमद गनाई के अलावा दीगर कई अफसरान भी मौजूद थे। वहीं प्रोग्राम में सोपोर कस्बे से कारोबार से जुड़े अफराद की खासी तादाद ने शिरकत की और इस दौरान उन्हें GST के हवाले से जानकारी फराहम की गई। ने यहाँ सर्कल सोपोर में एक GST का अवेयरनेस एंड इंटरेक्शन प्रोग्राम मुनक़िद किया डाक बंगले सोपोर। इसके लिए हमने मदऊ किया था, इनवाइट किया था ट्रेडर्स फेडरेशन सोपोर और इंडस्ट्रियल एस्टेट सोपोर के जुमा जो है उनको भी किया था। और इसके बाद पहली शिफ्ट में 11 से 1, और इसके बाद हमने 2 से 3 बजे तक कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के लिए एग्जैक्ट यही सिमिलर प्रोग्राम रखा है। उनके साथ अलग से एक प्रोग्राम हो जाएगा सेकंड शिफ्ट में।
जो ये पहले शिफ्ट का प्रोग्राम मुकम्मल हो गया, इसमें बहुत सारे खदशात थे ट्रेडर्स फेडरेशन के और जितने भी टैक्स पेयर हैं उनके, वो हमने सुने, नोट डाउन भी किए, और जितने हमारी रिजर्वेशंस थी वो हमने इनको अपनी पहुंचा दी, चाहे वो लो कैश और नो कैश, चाहे वो स्टॉक एक्यूमुलेशन या चाहे वो हाई यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। ये सारी जो हमारे खदशात थे, जिनको जो हमें खामियां थी टैक्स पेयर्स के एंड से, वो हमने इनको कन्वे कर दी और विद दिस होप कि ये आगे इसको ठीक करेंगे। हम डिपार्टमेंट में ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलते रहते हैं, हर सर्कल में ऑलमोस्ट ये इस वक्त अवेयरनेस प्रोग्राम कमिश्नर साहब की और जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उनके डायरेक्शंस पे हमने आज यहाँ सोपोर में मुनक़िद किया, हर सर्कल में चल रहे हैं, आज सोपोर में मुनक़िद किया और मुझे लगता है कि मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ गया यहाँ सोपोर के टैक्स पेयर से। और आइंदा जो रेवेन्यू जनूबी ज़िला कुलगाम में पुलिस ने अवाम के साथ राब्ता मजबूत करने की गर्ज से राब्ता मुहिम के तहत वाल्टिंग कुंड में एक प्रोग्राम का इनक़ाद किया। प्रोग्राम की सदारत SSP कुलगाम साहिल संग्राल ने की और इस दौरान दीगर पुलिस अफसरान के साथ साथ इलाके के मुअज़्ज़िज़ अफराद और लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस दौरान SSP मौसूफ ने लोगों को पुलिस के साथ तालमेल कायम करने की अपील के साथ साथ मंशियात के खात्मे के लिए पुलिस को ताउन देने की अपील की। वहीं मकामी लोगों की तरफ से भी पुलिस की तरफ से प्रोग्राम की सराहना की गई। इसके बीच में जो दूरियां थी वो दूरियां इंशाल्लाह रहमान खत्म हो चुकी है, और जो पहले दूरियां थी तब हालात बहुत नाजुक थे, आज वो हालात नहीं, आज हालात पूरा पुरसकून है और हर एक इंसान अपने आप को पुरसकून समझता है। और यही इंशाल्लाह रहमान SSP कुलगाम साहब ने आज एक इकदाम उठाया है, पुलिस और लोगों के दरमियान में जो दूरियां थी उनको खत्म करो और उनके साथ रिश्ते बढ़ाओ, अमन के रिश्ते बढ़ाओ, कायम करो, ताकि जो लोगों की बात है जो भी मन में ही उनको दबी हुई थी उस बात को उजागर करने के लिए SSP कुलगाम ने जो प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया है, इस प्रोग्राम का हम खैर मकदम करता है और दिल की उम्मीद गहराइयों से अपने SSP कुलगाम को मुबारकबाद देते हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया और लोगों की बात सुनी है। और ये मैं यही कहूँगा कि LG इंतजामिया की ओर से ये हिदायत जरूर SP साहब को होंगे, इनका हम खैर मकदम करेंगे और इस इंशाअल्लाह रहमान जहाँ पे हमारे हुकूमत का सवाल है, हुकूमत भी इनके साथ साथ ही चलती है, हुकूमत और इस पुलिस का सिस्टम एक ही है। इसको आगे बढ़ाने के लिए आज जो लोगों ने यहाँ पे शिरकत की है और इन लोगों का शिरकत और ज्यादा होती थी, अगर ये कहीं सेंटर पुलिस पे होता था तब शिरकत ज्यादा होती थी, लेकिन फिर भी मैं अपने SSP कुलगाम का खैर मकदम करता हूँ। वो दूरियां किस तरीके से खत्म होगी। नाज़रीन, ये था उर्दू खबरनामा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दें और आप देखते रहिए वॉइस TV उर्दू। अल्लाह हाफ़िज़।